बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। करिकुलम डेवलपमेंट EDU 402 का लेसन नंबर हम 7 करेंगे, पैराडाइम्स ऑफ करिकुलम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और साथ जो है ना वो इसमें ग्रुप भी, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि आपको जल्द से जल्द जो है ना वो इसके हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएँ। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। पैराडाइम्स ऑफ करिकुलम, ठीक है, जो हमने पढ़ा था पैराडाइम्स के बारे में, यानी किसी चीज़ की इंक्वायरी, ठीक है, जो कंडक्ट करवाई जाती है। तो यहाँ पे पैराडाइम्स ऑफ करिकुलम में इसमें क्या दिया गया, राल्फ डब्ल्यू टेलर ने, जोसेफ श्वार्ट्ज ने, विलियम डॉल्स ने, हेंडरसन कॉर्निक्स ने, राल्फ डब्ल्यू टेलर ने टेक्निकल पैराडाइम, ठीक है। टेलर यहाँ पे 1949 में, ठीक है, टेक्निकल पैराडाइम पे उसने जो है ना वो देखा था, जो किया था, यानी एक थ्योरी दी थी। दिस थ्योरी इज डोमिनेटेड करिकुलम थ्योरी फॉर अ नंबर ऑफ डिकेड्स, ठीक है ना, यानी कि बहुत सारी जो है ना वो डिकेड्स जो है ना उसमें शामिल थी करिकुलम की थ्योरी में। दिस थ्योरी स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंसेस करिकुलम प्लानिंग इन स्कूल्स इवन टुडे, ठीक है ना। ये जो थ्योरी थी ना, ये जो आज हमारी स्कूल्स में जो करिकुलम को प्लान किया जाता है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुतासिर करती थी। टेलर्स 1949 क्वेश्चन पैरामीटर्स फॉर करिकुलम स्टडी आर, अब जो है ना वो 1949 में को टेलर ने क्वेश्चंस किए थे कुछ करिकुलम के बारे में, कुछ क्वेश्चन पैरामीटर्स के। तो वो व्हाट एजुकेशनल पर्पस शुड द स्कूल सीक टू अटेन, ठीक है। उसने कहा था कि भाई क्या किस किस्म का एजुकेशनल जो है ना वो पर्पस जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए स्कूल्स में। हाउ कैन लर्निंग एक्सपीरियंसेस बी सिलेक्टेड विच आर लाइकली टू बी यूजफुल इन अटेनिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और किस किस्म की जो है ना वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं, यानी कि कौन कैसे किस्म के जो है ना वो जो चीज़ें वो जो सिखा रहे हैं, जैसे टीचर्स हैं, ठीक है, उनकी किस किस्म के जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस तजुर्बात जो है वो होने चाहिए, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड करने में यूज़फुल हो। हाउ कैन लर्न एक्सपीरियंसेस बी ऑर्गेनाइज फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, और किस तरह से जो है ना वो हम इन एक्सपीरियंसेस को सीख सकते हैं कुछ इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन हासिल करने के लिए। हाउ कैन द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस बी एवेल्यूएटेड, हम लोगों ने जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस की इफेक्टिवनेस को किस तरह से एवेल्यूएट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो किसने कही थी, टेलर ने कही थी। तो इसने जो है ना समझे पूरी तरह से डोमिनेट इस करिकुलम थ्योरी को जो है ना वो डोमिनेट करके देखा था। नेक्स्ट है जोसेफ श्वार्ट्ज प्रैक्टिकल पैराडाइम, ठीक है। श्वार्ट्ज कंसिडरेशन ऑफ करिकुलम प्लानिंग इन एन इंटरेक्शन अमंग वेरियस एलिमेंट्स और कॉमन प्लेसेस, ठीक है ना। श्वार्ट्ज ने जो है ना वो करिकुलम के प्लानिंग को कंसीडर किया था, ठीक है, कि किस तरह से जो है ना वो बहुत सारे एलिमेंट्स और बहुत सारी जो है ना वो कॉमन प्लेसेस को इंटरेक्ट करें तो एक करिकुलम प्लान होता है, ठीक है। जैसे कि टीचर्स हो गई, ठीक है, लर्नर्स हो गए, सब्जेक्ट्स हो गए, मिल्यूज वगैरह, और इसके अलावा तो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स की क्या थी, कुछ बुनियादी खसूसियात यहाँ पे बताई थी। द एलिमेंट्स कंटिन्यूअली इन्फ्लुएंस वन अनदर, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो मैंने ऊपर पढ़ाए हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो या फिर इसको जो है कॉमन प्लेसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो एक दूसरे को मुसलसल जो है ना मुतासर कर रहे होते हैं। क्लासरूम रियलिटीज़ आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर टीचर्स मस्ट टर्न टू, ठीक है ना। जो क्लास की जो रियलिटीज़ हैं, ठीक है, वो भी समझने एक बहुत सिग्निफिकेंट सी बात, यानी ग्रेट सिग्निफिकेंस होता है। जो टीचर्स है ना फिर उनको मज़ीद जो है ना वो उसके ऊपर ज़रूर जो है ना वो देखना चाहिए। इंक्वायरी एंड डेलिब्रेशन अबाउट द कंटिन्यूसली चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ द कॉमन प्लेसेस, ये जो इस किस्म की जो प्लेसेस अगर आ रही हैं, ठीक है, अगर इनमें कोई भी तब्दीली आ रही है ना तो उसको जो है ना वो उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि क्यों आ रही है, किस किस्म की तब्दीलियाँ, इस किस्म की जो तब्दीलियाँ आ रही हैं ना तो वो क्यों आ रही हैं। नेक्स्ट है विलियम डॉल्स पैराडाइम। विलियम डॉल 1993 डिफाइंड द फॉलोइंग करिकुलम पैराडाइम। 1993 में विलियम डॉल ने, ठीक है, करिकुलम पैराडाइम को इस तरह से डिफाइन किया था कि प्री मॉडर्न, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। प्री मॉडर्न का मतलब होता है जो पहले की थी, यानी पहले यानी कि मॉडर्न दौर से जो है ना वो पहले की थी, फिर जो है ना वो मॉडर्न दौर की बात आई, फिर पोस्ट मॉडर्न यानी इसके उस दौर के बाद की, यानी मॉडर्न से जो है ना वो पोस्ट मॉडर्न में यानी आगे के दौर की बात आ गई। तो ओवर टाइम ऑल्सो एग्जिस्ट सिमल्टेनियसली विदाउट वन कम्प्लीटली रिप्लेसिंग अनदर। फिर ये जो पैराडाइम्स होती हैं, ठीक है, ये जो कि ओवर टाइम डेवलप हो रही होती हैं और फिर जो है ना वो एक दूसरे को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देती हैं। नेक्स्ट होती है प्री मॉडर्न पैराडाइम। अच्छा, यहाँ पे जो इसने विलियम डॉल ने ये पैराडाइम्स दी हैं ना, तो इनको वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्री मॉडर्न पैराडाइम्स क्या होती हैं, एन आइडियल ऑफ ऑर्डर, सिमेट्री, बैलेंस एंड हार्मनी, ठीक है। ये प्री मॉडर्न पैराडाइम थी, ठीक है। समझने कि एक तरह से आइडियल ऑफ ऑर्डर, सिमेट्री, ठीक है, एक जैसी होती थी, बैलेंस होता था, इसमें हार्मनी की बात आ जाती है। इसके बाद ये जो पैराडाइम है ना, एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ स्ट्राइविंग टू लर्न, ठीक है, एसेंशियल एंड इटर्नल ट्रुथ्स। इसमें जो एजुकेशन होती है ना वो क्या होती है कि इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें, ठीक है, कुछ सच्चाइयाँ, ठीक है,
उनको देखा जाता है, और प्रिंसिपल्स फॉर हाउ वन लिव इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। और एक तो ये होता है कि हमने ना दुनिया में रहने के उसूल, ठीक है, इसको इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो यानी कि जो दुनिया में रहने के कुछ उसूल थे ना, प्री मॉडर्न साइड को जो है ना वो जज करके सब चीज़ें देखी जाती हैं। In earlier times, this conservative worldview had that technology is changing and there is a social order in which individuals must know their place. However, as this paradigm evolved in the 20th century, it contained a more democratic vision. ठीक है, तो अब जब जारी पता एक अर्लियर टाइम था कि ये जो व्यूज़ थे ना, कुछ व्यूज़ इनमें यहाँ पे ये थे कि ये कंजर्वेटिव व्यूज़ थे, ठीक है, नॉलेज के बारे में, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ जो है ना वो अनचेंजिंग थी। और फिर जो है ना वो एक यहाँ पे एक सोशल ऑर्डर था, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल जो है ना वो किसी भी जगह के बारे में उनको ज़रूर जानते थे। ताहम जो है ये जो पैराडाइम था ना वो 20th सेंचुरी में इवॉल्व हो गया था, ठीक है। और उसमें जो है ना मज़ीद डेमोक्रेटिक विजन आ गए थे, जमहूरी जो नुक्ता नज़र को देखा गया था। इन दिस पैराडाइम द आइडियाज अबाउट कंटेंट एंड प्रैक्टिस इंक्लूड अ कोर्स ऑफ स्टडी दैट एम्स टू क्रिएट वेल राउंडेड एंड वाइज इंडिविजुअल्स विद द हेल्प ऑफ एजुकेटर्स ट्रांसमिटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, बिलीफ्स एंड वैल्यूज अमंग अदर्स। ये जो पैराडाइम था ना, यानी इसमें जो है ना किसी जो भी कंटेंट था या जो भी अमल हो रहा था ना, ठीक है, उसके आइडियाज़ के बारे में ये था कि जो चीज़ें उनको सिखाई जा रही थी ना, ठीक है, वो इसमें ये तो था कि उनको अच्छी तरह से समझने, एक वाइज बना, एक इंडिविजुअल्स को ना जब मज़ीद क्या कहते हैं उसको, उनकी कोशिश होती थी कि उसमें अच्छी चीज़ों को जो है ना वो क्रिएट कर दें, ठीक है। लेकिन वो किस वजह से कि जो यानी जो भी वो एजुकेशन दे रहे थे ना, वो किस तरह से दे रहे थे, वो ट्रेडिशनली एजुकेशन यानी ट्रेडिशनल नॉलेज जो है ना वो यूज़ कर रहे थे, बिलीफ वैल्यूज़ को, ठीक है, बिलीफ और वैल्यूज़ के बारे में। तो ये तो हो गई प्री मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न पैराडाइम क्या है? मॉडर्न पैराडाइम हैज़ बीन द डोमिनेंट वन ऑफ द 20th सेंचुरी इन यूरोपियन एंड अमेरिकन एजुकेशन, ठीक है। जो मॉडर्न पैराडाइम थी, ठीक है, वो तो समझे डोमिनेट हो गई थी 20th सेंचुरी में यूरोप में और अमेरिका की एजुकेशन में। इट एम्फसाइजेस एन इंडिविजुअलिस्टिक मैकेनिस्टिक प्रोग्राम ड्रिवन वर्ल्ड व्यू, कंट्रोल एंड डोमिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, कंपटीशन एंड डायरेक्ट परसीव्ड रियलिटी, ठीक है। इसमें इन्होंने जो है इसके ऊपर एम्फसाइज किया था कि ये इसमें इंफरादियत, ठीक है, और उसके बाद मैकेनिस्टिक होनी चाहिए, उसके बाद वो किसी प्रोग्रेस को ड्रिवन, यानी कि मैंने दुनिया को इस तरह से देखा कि जो ना ये तरक्की करे, ठीक है, और जो कुछ डोमिनेट इन्वायरमेंट था, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जाए, कंपटीशन और डायरेक्टली परसीव्ड रियलिटी, ठीक है ना, रियलिटी को जो है ना वो डायरेक्टली देखा जाए, कंपटीशन को देखा जाए। तो थीम्स ऑफ पैराडाइम इंक्लूड, ठीक है, इसमें जो है ना वो पैराडाइम के कुछ थीम थे, इसमें शामिल थे एफिशिएंसी, linearity, rationalism, empirical knowledge, scientific methods, measured outcomes, standardization. जो descriptions focus on and, ठीक है, जैसे ये जो सारी डिस्क्रिप्शन दी थी, ये जो पैराडाइम्स दी गई थी, ठीक है, इनकी जो डिस्क्रिप्शन थी, इनमें जो है ना वो फोकस किया गया था इंजीनियर्स के गोल ड्रिवन, यानी कि गोल्स को कुछ मतलब तो मैंने कि जो कुछ गोल्स बनाते हैं, ठीक है, उनको आगे लेके जाने वाले। नेक्स्ट है सेगमेंटेड डिसिप्लिनरी करिकुलम, ठीक है, कुछ ऐसा करिकुलम जो कि डिसिप्लिन भी सिखाए। एट टाइम्स इट पोर्ट्रेज स्टूडेंट्स एज रॉ मटेरियल शेप्ड इनटू प्रोडक्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एंड इंडस्ट्री, ठीक है। उस टाइम ये ना ये देखा कि स्टूडेंट्स को जो है ना इस तरह से तैयार करना कि जैसे जो है ना वो आप मटेरियल को प्रोडक्ट की शेप दे रहे हैं जो कि सोसाइटी और इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट हो। रोल ऑफ एजुकेटर इज़ टू डिलीवर द करिकुलम, ठीक है। आप जो एजुकेटर यानी जो सिखाना या जो एक तालीम याफ्ता होता है ना इंसान, उसका एक किरदार इसमें होता है, उसका ये रोल इसमें ये होता है कि वो करिकुलम निसाब को जो वो डिलीवर करे, प्रोवाइड द राइट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, उनको जो ना वो सही एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करे, सो दैट द प्रिस्क्राइब्ड गोल्स क्रिएटेड बाय अदर्स आउटसाइड ऑफ द क्लास एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो जो उनको गोल्स दिए गए हैं ना, ठीक है, वो क्या कहते हैं, इन दूसरों क्रिएटेड बाय अदर्स, जो उनको दूसरों की तरफ से गोल्स दिए जाते हैं ना क्लासरूम से बाहर, ठीक है, वो उनको जो है ना हासिल करने कंप्लीट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म पैराडाइम। पोस्ट मॉडर्निज्म होल्ड्स आ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेस्टेड वैल्यू, ठीक है। जो पोस्ट मॉडर्निज्म की बात है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एक मुश्किल, एक कॉम्प्लेक्स और समझिए कि बेशुमार जो है ना वो दुनिया को जो है ना वो बेशुमार तरीक़ों से देखने का एक समझ लें एक तरीका होता है। तो पोस्ट मॉडर्न आउटलुक जस्ट वर्ल्ड इज़ नॉट ऑर्डनरी बट इज़ कम्प्लीकेटेड एंड अनप्रेडिक्टेबल। जो पोस्ट मॉडर्न जो थ्योरी है ना, इसमें ये जो चीज़ देखी गई है ना, वो ये है
कि इसमें जो वर्ल्ड है ना उसको ऑर्डरली नहीं देखा गया, लेकिन बस उसको इस तरह देखा है कि वर्ल्ड जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई और अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, ठीक है। इसके प्रिडिक्शन करना भी मुश्किल हो रहा है। इट स्ट्रेसेस दैट हिस्ट्री इज़ नॉट लीनियर एंड सेगमेंटेड बट इज़ इवॉल्विंग एंड कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। ये इसमें क्या है कि एक तो ये भी स्ट्रेस पैदा करती है जो हिस्ट्री है ना, ठीक है, वो सोचते हैं कि ये लीनियर नहीं था, ठीक है, सेगमेंट्स में शामिल था, यानी लीनियर नहीं था। इसको जो है ना वो सीधा सीधा जो है वो ऑर्डरली जो है ना वो नहीं समझा जा सकता, ठीक है। वो सेगमेंटेड में सेगमेंट्स यानी जो कहते हैं ना पार्ट्स बना देते हैं, किसी चीज़ के सेगमेंट्स बना देते हैं, बट इज़ इवॉल्विंग एंड कॉन्ट्राडिक्ट, लेकिन जो है ना ये समझने को इवॉल्विंग था और कॉन्ट्राडिक्टरी। पोस्ट मॉडर्निज्म नॉलेज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ट्रूथ, ठीक है। इसमें जो है ना वो बेशुमार जो है ना वो कुछ ट्रूथ्स होते हैं, शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंटरप्रेट इंडिविजुअल्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज वेल एज मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव थ्रू द लेंस ऑफ, ठीक है। अब क्या है कि एक इंडिविजुअल के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जो है ना वो देखा जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है ना समझ लें चेंजेस, कुछ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। वो इन्होंने बहुत सारे जो है ना एक्सपीरियंसेस एक पर्सन से वो कर रहा होता है। तो वो ये है कि जैसे रेस की बात आ जाए, एथनिसिटी की बात, सोशल क्लास, जेंडर की, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें तो कॉम्प्लिकेटेड बताया गया ना इसको। इट आल्सो एम्फसाइज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये है नॉलेज की जो है ना वो सोशल कंस्ट्रक्शन के ऊपर होता है, इंटीग्रेटेड करिकुलम, ठीक है। उसके अलावा जो है ना ऑथेंटिक असेसमेंट, एजुकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एक तो ये किसके ऊपर एम्फसाइज करता है, ठीक है, नॉलेज को जो है ना वो सोशल बेस पे जो है ना कंस्ट्रक्ट किया जाए, ठीक है। उसके अलावा जो है वो करिकुलम के तौर पे रखा जाए। उसके अलावा जो है वो ऑथेंटिक असेसमेंट्स करवाई जाए, ठीक है, और एजुकेशन को इस तरह से दिया जाए कि उसकी समझ आए, ठीक है। डायलॉग्स इस तरह के बोले जाएँ, इंटरेक्शन इतनी इस तरह की हो कि समझ आए, पर्सपेक्टिव टेकिंग एंड क्रिएटिविटी एंड प्लेफुलनेस हो, ठीक है। उसके बाद जेम्स हेंडरसन एंड रोज मैरी गॉर्निक, हेंडरसन एंड गॉर्निक 2007 रेफर टू करिकुलम एज एनेक्टेड एंड डेवलप्ड इन कंटेम्प्रेरी स्कूलिंग, ठीक है। उन्होंने जो है वो एक करिकुलम रेफ़र किया था, ठीक है, जो कि किसको स्कूलिंग को डेवलप करता था। ये जो पैराडाइम्स है ना ये था स्टैंडर्डाइज मैनेजमेंट्स पे, कि जो मैनेजमेंट्स करें वो स्टैंडर्डाइज हो, कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट जैसे है ना वो अच्छे अवामिल करें, ठीक है। करिकुलम विस्टम, ठीक है, करिकुलम निसाब की दानाई की बात हो, सॉरी, करिकुलम विस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। द पैराडाइम कैन बी अंडरस्टूड बाय फोकसिंग ऑन, को जो है ना वो हम समझ सकते हैं किस चीज़ों के ऊपर फोकस करके, एक तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे, ठीक है, कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, यानी इंक्वायरी करें ना तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। द डिस्कोर्स बाय विच एजुकेटर्स एंड अदर कंसीडर्स एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो एजुकेटर्स जो है वो क्या किस किस्म के अमामिल करें, किस तरह से वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जो मुख्तलिफ किस्म की जो उनकी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं, उनके अचीवमेंट्स हैं, उनको देखा जाता है। ना जो स्टैंडर्डाइज मैनेजमेंट पैराडाइम जो हम लोगों ने पढ़ी है ऊपर, तीनों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करें। स्टैंडर्डाइज मैनेजमेंट पैराडाइम, ये क्या होती है। दिस पैराडाइम इन्वॉल्व्स द लिमिटेड एंड इंस्ट्रूमेंटल एम ऑफ सक्सेस ऑन स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट, ब्रीफली डिस्क्राइबिंग द डोमिनेंट करिकुलम ऑफ द कंटेम्प्रेरी स्कूलिंग, ठीक है ना। तो अगर ये जो पैराडाइम होती है ना, ठीक है, ये इसमें जो है ना कुछ लिमिटेड होती है, ठीक है, लिमिटेशन इसमें शामिल होती हैं, और इनका जो मकसद होता है ना वो सक्सेस होता है, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड बनाना होता है ना। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस पैराडाइम क्या होती है, तो फोकस इज अपॉन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इसमें ये देखा जाता है कि स्टूडेंट अब जो सब्जेक्ट उसने रखा है, ठीक है, उसको कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में। एजुकेटर या टीचर मेन कंसर्न इज ऑल्सो स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट मैटर, ठीक है। जो एजुकेटर या टीचर होता है, ठीक है, उसका यही कंसर्न होता है कि वो जो है ना स्टूडेंट से भी किसी भी उस कंटेंट के बारे में पूछे। एजुकेटर्स मेन कंसर्न इज स्टूडेंट अंडरस्टैंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, जो भी और उनका ये कंसर्न भी होता है कि जो स्टूडेंट्स है ना वो अच्छी तरह से जो उनका सब्जेक्ट है उनके उसके बारे में अच्छी तरह से सीखें। फॉलोइंग इट कैन मीन सिग्निफिकेंट चेंज विद इन क्लासरूम स्कूल इमर्स इन टीचिंग फॉर टेस्ट। फिर यहाँ पे जो है ना वो ये भी बताया गया, इसका मतलब यही होता है कि क्लासरूम के साथ साथ स्कूल्स में जो है ना वो टीचर्स के लिए जो टेस्ट करवाए जाते हैं टीचर्स के, ठीक है ना, उसका भी कोई ना कोई चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। करिकुलम विजडम आ जाती है, क्या
होती है। इट स्ट्रेसेस द इन्हांसमेंट ऑफ स्टूडेंट सेल्फ नॉलेज एंड देयर कमिटमेंट एंड कैपेसिटीज़ विद इन। ठीक है, स्टूडेंट्स की जो सेल्फ नॉलेज होती है और जो उसकी कमिटमेंट्स होती हैं, ठीक है, उसकी कैपेसिटीज़ होती हैं, उनको देखा जाता है। ठीक है, कि उसकी कितनी कैपेसिटीज़ है, कितनी ज़्यादा उसकी नॉलेज है। और इसके अलावा जो है ना वो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ को भी, जमहूरी माशरे को भी देखा जाता है, जमहूरियत को। इट ऑफर्स द पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पीकिंग वाइड करिकुलम ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो है ना वो इसमें ये भी देखा जाता है कि क्या जो है वो पॉसिबिलिटीज़ है करिकुलम ट्रांसफॉर्मेशन की। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ठीक कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्सएप ग्रुप को आप लाजमी ज्वाइन कर लें। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में।